Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So very important video for MDCAT aspirants. तो आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ उसी को डिस्कस करने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड कि बिफोर आप लोगों को फाइनल एग्जाम से पहले कौन कौन सी बातें माइंड में रखना जरूरी है। इसके अलावा क्या टेस्ट के डिले होने के चांसेस हैं या नहीं, ये भी आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी इंस्ट्रक्शंस पता चल सके, सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल सकें और फाइनल डेट भी पता चल सके एमडी कैट के टेस्ट की। तो आप लोगों को जी अब इसके अलावा मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें +923466139239 टू बी द मेंबर ऑफ एमडी कैट प्रेपरेशन। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है व्हाट्सएप पर और ये सेपरेटरी मेल और फीमेल के लिए। तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, जिसमें मैरिट लिस्ट आपको बताई जाएगी, एक्सपेक्टेड मैरिट्स बताए जाएंगे और भी बहुत कुछ। तो इंशाल्लाह ये टेस्ट के बाद भी ग्रुप चलता रहेगा, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको जरूर ज्वाइन कर लें। और फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जरा आज की डिस्कशन की तरफ। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए बिफोर टेस्ट। सबसे पहली चीज, क्या टेस्ट डिले होने जा रहा है या नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। अब आप लोग अपना फोकस पूरे का पूरा टेस्ट पे कर लें, क्योंकि परसों यानी कि 22 सितंबर संडे को आपका टेस्ट होने जा रहा है। तो एमडी कैट 2024 शैल बी हेल्ड ऑन संडे 22 सितंबर 2024। तो कोई किसी किस्म का डिले नहीं हो रहा। जिनके माइंड में था कि शायद एक वीक मजीद आगे चला जाए, 29 सितंबर को चला जाए, शायद अक्टूबर में चला जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ अब फाइनल टच देना है अपनी प्रेपरेशन को। एक दिन आपके पास है और उस दिन को आपको क्या करना है उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा इंशाल्लाह इवनिंग में, कि जिसके अंदर आपको टिप्स बताई जाएंगी कि बिफोर टेस्ट, वन डे बिफोर टेस्ट आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड मैं करूंगा। तो इसलिए आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हम चलते हैं जरा उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ वन बाय वन। नंबर वन, टेस्ट डेट एंड ड्यूरेशन। मैंने अभी आपको बता दिया कि 22 सितंबर को ही इंशाल्लाह हो रहा है और डिले नहीं हो रहा। दूसरी बात, टेस्ट सेंटर्स शैल बी ओपन फॉर एंट्री ऑफ द कैंडिडेट्स बाय 8 AM। सुबह 8 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। सेंटर विल बी क्लोज्ड एंड सील्ड एट 9 AM। तो 9 बजे के बाद कोई कैंडिडेट सेंटर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आप लोगों को ये पहले से माइंड में रखना है, चाहे टेस्ट का टाइम 10 बजे है लेकिन आपको टेस्ट सेंटर पर 9 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि 9 बजे से 10 बजे तक क्या क्या होगा वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो डेट्स वाई बिफोर 9 AM आपको सेंटर पर हर हाल में पहुंच जाना है। सो नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9 AM। Next one, the test will be 3 hours duration. It will be start at 10 AM sharp and conclude at 1:30 PM। तो ये 3.5 घंटे का टेस्ट है। 10 बजे शुरू होगा, 1:30 बजे जाके खत्म होगा। लेकिन 9 से 10 बजे के दरमियान में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। तो हम चलते हैं जी जरा 9 से 10 बजे के दरमियान में क्या हो रहा है और बिफोर टेस्ट स्पेशली कौन सी चीजें आपको माइंड में रखनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक अ क्लियर प्रिंट ऑफ देयर एडमिटेंस कार्ड। ये मस्ट आपके पास होना चाहिए। जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपके पास एडमिटेंस कार्ड मस्ट होना चाहिए, उसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकेंगे। तो उसका प्रिंट आउट ले लें। A4 साइज पेपर के ऊपर, व्हाइट पेपर होना चाहिए, तो उसके ऊपर आप लोगों ने प्रिंट आउट लेकर इसको मस्ट लेकर जाना साथ। दूसरी बात, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी यानी इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट और हिज आर फोटोग्राफ, यानी अगर आप एडमिटेंस कार्ड के ऊपर देखते हैं कि कोई गलत इंफॉर्मेशन है, आपका नाम सही नहीं है या आपकी तस्वीर सही नहीं है, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ 12 सितंबर से ऑनवर्ड ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है और आप अपना जो है वो एडमिटेंस कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। तो उससे पहले क्या चेक कर ले, मेरी तस्वीर सही है, मेरा नाम सही है, मेरी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर सही लिखी हुई है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैंडिडेट मस्ट इमीडिएटली अप्रोच द पीएमडीसी विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। यूएचएस शैल नॉट चेंज एनी डाटा। यानी अगर इन केस आप उस दिन जाकर
वहां पर कहेंगे कि ये मेरी बात सही नहीं है और इसको आप जो है वो कंसिडर कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यूएस उसको चेंज भी नहीं कर सकता और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो अनलेस अ रिटन इंफॉर्मेशन फॉर द सेम इज रिसीव्ड फ्रॉम पीएमडीसी, जब तक पीएमडीसी की तरफ से कोई रिटन इंफॉर्मेशन को नहीं मिलेगी, वो खुद से कोई डाटा चेंज नहीं कर सकते। एक और चीज के इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स दैट द पेरेंट्स मे विजिट द सेंटर ऑफ द कैंडिडेट एट लीस्ट 1 day prior to the test to recognize the exact location and route। तो पेरेंट्स को चाहिए जी एक दिन पहले जाकर जो टेस्ट सेंटर है उसको भी देख लें, लोकेशन देख लें, ताकि आप लोगों को उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो कि टेस्ट सेंटर ही नहीं मिल रहा, आपको एड्रेस का नहीं पता और उसमें आप लेट हो जाएं। सो नो एक्सक्यूज विल बी एक्सेप्टेड इन केस ऑफ अराइवल ऑफ द कैंडिडेट लेटर देन द रिपोर्टिंग टाइम, जो कि कितने बजे है, वो 9 बजे यानी 9 AM। उसके बाद आप लोग एंटर नहीं हो सकेंगे, ठीक है। Furthermore, there shall be no arrangements for the stay of parents। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये पेरेंट्स के लिए कि वहां पर किसी किस्म का कोई सिटिंग अरेंजमेंट एटसेट्रा वहां पर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सिर्फ अपने बेटे को या बेटी को वहां पे ड्रॉप करेंगे और वापस आ जाएंगे और 1:30 PM पर टेस्ट खत्म होगा। उस वक्त जाकर आप उनको दोबारा से ये पिक कर लें। तो इसके अलावा जो बीच में 3.5 घंटे हैं, आप अगर इन केस कहेंगे कि हम वहां बैठे रहेंगे, पानी भी हमें मिलेगा, खाना भी मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को अगर इन केस उन्होंने कहा कि जी चले जाएं, तो आपको वापस आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑन द डे ऑफ टेस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, आपके पास क्या क्या चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो मैंने एडमिटेंस कार्ड आपको बता दिया, इसके अलावा ओरिजिनल फोटो आईडी, यानी कि आप लोगों की जिसके ऊपर तस्वीर है, जैसे सीएनआईसी हो गया, एनआईसीओपी हो गया, जेसी, पासपोर्ट, बेफॉर्म, एफआरसी, ये ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के फोटो कॉपीज और एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी शेल नॉट बी एक्सेप्टेबल, वो आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं होगी। क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए एडमिटेंस कार्ड का, ये मैं बता चुका हूं। क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड होना चाहिए विद नथिंग रिटन ऑन इट। और इसके अलावा 2 ब्लू बॉल पेन आपके पास होने चाहिए, क्योंकि खत्म हो सकता है, तो आपके पास जारी बात है एक एक्स्ट्रा बॉल पेन जरूर होना चाहिए। कोई पॉइंटर, कोई मार्कर, कोई पेंसिल, कोई जेल पेन, कोई इंक पेन, ये अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन, और वो भी ब्लू बॉल पेन। आपको सिर्फ और सिर्फ फिल करना है बबल्स को ब्लू बॉल पेन से, इसके अलावा किसी और चीज की इजाजत नहीं है। अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी आप लोगों के पास होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई स्प्राइट, कोई टीम, कोई पेप्सी, कोई इस तरह की कोई चीज आप लोगों के पास ना हो। ट्रांसपेरेंट बॉटल हो जिसमें पता हो कि अंदर क्या चीज मौजूद है। सो एनी अदर ड्रिंकिंग और ईटेबल आइटम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द सेंटर। आप इसके अलावा कुछ भी सेंटर में नहीं लेके जा सकते। उसके अलावा आप लोगों को जी अब ये 9 to AM 10 AM, मैंने आपको जैसे कहा था कि ये 9 बजे से 10 बजे का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो आपकी स्क्रूटनिंग होगी, आप लोगों की चेकिंग होगी, आपके सारा कुछ मटेरियल चेक किया जाएगा, और इसके अलावा आप लोगों का ये एडमिटेंस कार्ड एटसेट्रा ईच एंड एवरीथिंग वेरीफाई की जाएगी। और अगर वेरिफिकेशन नादरा से रिक्वायर हुई, जैसे ये लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन केस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ एनी कैंडिडेट by Nadra team is required, the candidate will bear the verification charges, जो कि कितने हैं, ₹120। तो कुछ पैसे साथ लेकर जाइएगा। 120 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, टू बी पेड डायरेक्टली टू नादरा ऑफिशियल्स अवेलेबल एट टेस्ट सेंटर। वो वहां पे मौजूद होंगे आपकी वेरिफिकेशन के लिए, कि अगर इन केस आप लोगों को वहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी पड़ी, तो आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट। उसके बाद फिर आप लोग अंदर जाएंगे और जहां पर आप लोगों का रोल नंबर है, वहां जाकर अपनी सीट पर देखेंगे कि क्या वही रोल नंबर लिखा हुआ है जो आपका है, कोई और तो नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी और रोल नंबर पर बैठते हैं और बाद में पता चलता है, तो जैसे आगे लिखा हुआ है कि इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड अपेयरिंग फ्रॉम अ सीट और हॉल रूम अदर देन द वन अलॉटेड ऑन द एडमिटेंस कार्ड, his or her candidature shall be cancelled। तो आप लोगों का वो कैंडिडेचर का मतलब जो वहां पे अलॉटमेंट है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो इसलिए इसको जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप सही सीट पे बैठे हुए हैं, सही रूम में है, सही हॉल में है, कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे और आप किसी गलत कमरे में या गलत जगह पे तो जाके नहीं बैठ गए। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। इसके अलावा ड्यूरिंग टेस्ट अब आपको किन किन चीजों को माइंड में रखना है। A few minutes before commencement of the test, each candidate shall be given a specialized, double-sheeted, pre-printed and bar-coded response form। वो response form आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आप उसको एक दफा जरूर देख लीजिएगा। बबल शीट किस तरह से फिल करनी है वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ। सो बबल शीट का एक रिस्पॉन्स फॉर्म आपको मिलेगा। आपने सबसे पहले उस पर अपना रोल नंबर और इस तरह से सिग्नेचर एटसेट्रा जहां जहां पर
मेंशन होगा, वहां पर आप लोगों ने उसको फिल करना है। सो ईच कैंडिडेट शैल बी इशूड ओनली वन रिस्पॉन्स फॉर्म, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स फॉर्म नहीं दिया जाएगा। सो ऑन रिसीट ऑफ रिस्पॉन्स फॉर्म द कैंडिडेट विल केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस, वहां पर इंस्ट्रक्शन भी होंगी, आपको इन्विजिलेटर्स भी इंस्ट्रक्शंस इंशाल्लाह दे देंगे। सो ऑन इट एंड अकॉर्डिंगली फिल हिज और हर रोल नंबर, enter his her particulars and put his or her signatures on the response form at the specified space only. नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग टेस्ट आपको और चीजें क्या माइंड में रखनी है। अब मैं आपको वो एक जरा छोटा सा जो है वो सैंपल दिखा देता हूँ। द कैंडिडेट शैल फिल हिज और हर रोल नंबर ऑन द रिस्पांस फॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर, वो इस तरह से। अब देखें ये है जी रिस्पांस फॉर्म जो आपको मिला, और उसके ऊपर आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर जो है वो लिखना है। अगर आपका रोल नंबर सपोज करें क्या है 100001, तो आप लोगों ने डेफिनेटली स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो इसको 0 को यहां पर फिल कर लिया। फिर 1 के कॉलम में 1 को फिल करना है, 1 की रो में, और इसी तरह से फिर आगे 0000 है, वो आप लोगों ने 0 की रो में फिल किया, और फिर अगेन 1 है, तो आपने इस तरह से कर लिया। और अगर इनकेस आपका रोल नंबर सपोज करे 11000841 है, तो फिर आप लोगों ने डेफिनेटली ये 00 को छोड़कर सबसे पहले 11 उसको फिल किया, फिर 00, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखें ये 8, और उसके बाद फिर ये 4, और उसके बाद फिर 1, और इस तरह से 0753970 अगर रोल नंबर है तो 0, और उसके बाद फिर 7, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, देन 9, देन 7, देन 0। तो इस तरह से आपने इन बबल्स को फिल करना है। जहां पर रोल नंबर का मेंशन है तो वहां पर आपने इस तरह अपने रोल नंबर को फिल करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपकी गलती ना हो, क्योंकि अगर ये बबल सही फिल ना हुआ तो आपकी ये रिस्पांस शीट कैंसिल भी हो सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए ये ब्लू बॉल पेन से आपने करना है, और डार्क जरा करना है। लाइट करेंगे तब भी गलत हो जाएगा, आगे पीछे कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा, बबल से आउट हो गया तब भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि बबल को कैसे फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन, आप लोगों को ड्यूरिंग टेस्ट और किन किन चीजों को माइंड में रखना है। इन केस ऑफ रॉन्ग फिलिंग ऑफ रोल नंबर, यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एंड नो एक्स्ट्रा शीट शैल बी provided. The candidate shall answer the test by filling the circles on the paper colored sheet. आपको एक कलर शीट मिलेगी और उसके नीचे होगा कार्बन पेपर। आप लोगों ने डेफिनेटली कलर शीट के ऊपर बबल फिल करने हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिस्पांस होगा या उसका जो इंप्रेशन होगा वो नीचे वाले कार्बन पेपर पर आ जाएगा, जो आपको दे दिया जाएगा, वो आप साथ घर ले आएंगे। और जब शाम को टेस्ट की अपलोड होगी तो फिर आप उसके साथ अपने आंसर्स को टैली करके अपना सेल्फ स्कोरिंग करेंगे कि मेरा स्कोर कितना बना। तो इस तरह से आप लोगों को जी दोनों शीट्स मिलेंगी, दोनों अटैच होंगी, आपने उनको सेपरेट नहीं करना, उनको अटैच रहने देना है। ये सारी बातें भी आगे आ गई कि द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू डिटैच द टू शीट्स, वो दोनों शीट्स को आपने डिटैच बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। सो ऑफ रिस्पांस फॉर्म बिफोर द टेस्ट इज ओवर, डोंट फोल्ड और टीयर द रिस्पांस फॉर्म। रिस्पांस फॉर्म को ना आपने फोल्ड करना है, ना उसको आपने फाड़ना है, किसी किस्म का उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए जो आप लोगों का क्लिप बोर्ड हो वो बिल्कुल साफ शफाफ हो, उसके ऊपर कोई इंक ना लगी हो। ये ना हो कि वही सारी की सारी इंक आपके आंसर शीट पर आ जाए। तो वो जो आंसर शीट वाला रिस्पांस पेपर है वो कलर्ड होता है, वो कलर पेपर आपने वापस करना होता है, और कार्बन पेपर जो है वो आपने साथ लेकर आना होता है। इसके अलावा जी एट 9:50 AM यानी कि टेस्ट स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले क्वेश्चंस पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि पूरा 10 बजे आप लोगों का टेस्ट शुरू हो जाए, तो 10 मिनट पहले आपको पेपर मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपने जो दुआ पढ़नी है, जो भी करना है वो आप कीजिएगा। उसके बाद इसके अलावा ड्यूरिंग टेस्ट और किन किन चीजों को माइंड में रखना है कि देयर शैल बी क्वेश्चन पेपर विद डिफरेंट कोड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो रिस्पॉन्स शीट दी जाएगी उसमें सबसे ऊपर आईडी होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर नीचे होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, और उसके बाद फिर सबसे ऊपर आईडी होगा। तो आईडी में आप लोगों को जो शीट मिली है उसका कोड होगा ABCD, इनमें से कुछ भी। उसका कलर डिफरेंट हो सकता है दूसरे से, कोई व्हाइट है, कोई पिंक है, कोई ग्रीन है, तो इस तरह कोई ब्लू है, कोई येलो है। तो आप लोगों को जिस कलर की भी आंसर शीट मिली है वो कलर को फिल नहीं करना, लेकिन उसका जो कोड है वो आपने जरूर फिल करना है, इन विच द क्वेश्चंस एंड देयर रिस्पांसेस आर शफल्ड। So the first page of the question paper will contain important instructions for the candidates and question paper ID code वो आपने फर्स्ट पेपर वापस कर देना होता है। क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, वो आप घर ले आते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है वो आप लोगों ने वापस करके आना होता है। सो ऑन रिसीविंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली एंटर हिज रोल नंबर, जैसे हमने पीछे बता दिया, आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे, पुट हिज और हर सिग्नेचर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर एट द डेजिग्नेटेड स्पेस, देन फर्दरमोर द कैंडिडेट शैल राइट हिज रोल नंबर एंड साइन, जैसे पीछे भी मैंने बता दिया कि जो जगह बनी हुई है वहां पर आपने रोल नंबर और साइन करने हैं। इसके अलावा
The candidate are only required to fill the correct circle in the response form against the first row of circle marked as ID. ये देखिए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको सपोज करें जी रिस्पॉन्स फॉर्म मिला, अब वो रिस्पॉन्स फॉर्म का सबसे ऊपर वाला हिस्सा आईडी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो आंसर होता है, पहला आंसर क्वेश्चन 1 का आंसर वो आईडी में फिल कर देते हैं, आईडी को फिल ही नहीं करते। इसका मतलब उनका सारा सीक्वेंस भी गलत, आईडी भी फिल नहीं है, तो वो सारी रिस्पॉन्स शीट कैंसिल हो सकती है। यानी इन अदर वर्ड्स, आपने क्वेश्चन 1 का आंसर जो था वो आईडी में दे दिया, फिर क्वेश्चन 2 का आंसर आप 1 के बाद सामने लिख रहे हैं, और 3 का आंसर 2 के सामने, फिर 4 का आंसर 3 के सामने, 5 का आंसर 4 के सामने। इसका मतलब आपको समझ आ रही होगी कि सारा सीक्वेंस आपका गलत। अब आपने सारा टेस्ट भी अगर सही बिल्कुल किया है तो आपका फिर भी 0 नंबर होगा। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो आप लोगों ने ये चीज माइंड में रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पर आपने आईडी का कोड मेंशन करना है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो आईडी कोड मेंशन करेंगे आईडी के कॉलम में या आईडी की रो में, और उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू होंगे। तो क्वेश्चन 1 कोई सा भी हो सकता है, बायो का पोर्शन पहले हो सकता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्योंकि शफल करके दिया जाता है तो डेफिनेटली किसी में हो सकता है बायो पहले हो, किसी में हो सकता है फिजिक्स पहले हो। तो एनीवेज, जो पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर नंबर 1 पर ही देना है, 2 का 2 पर ही देना है। इसी तरह से आगे, सो फेलियर टू फिल द आईडी प्रॉपरली एज पर द इंस्ट्रक्शन शैल लीड टू द इनकरेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्पांस फॉर्म फॉर व्हिच द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पांसिबल। तो इन चीजों का आपने खुद से ख्याल रखना है, इन चीजों को आपने माइंड में रखना है। बी केयरफुल, बहुत ज्यादा मेहनत है आपकी 2 साल की मेहनत नहीं है, ये 12 साल की मेहनत है, इसलिए इस मेहनत को जाया होने से बचाना है और इस चीजों का ख्याल रखना है। इसके अलावा ड्यूरिंग टेस्ट आप लोग और किस चीज का माइंड में रखेंगे ख्याल? The question paper must have 200 questions. It shall be sole responsibility of the candidate to check the question paper before attempting to answer any question. यानी आप एक दफा उसको देख लें कि 200 पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर पर हैं या नहीं है, क्या प्रिंटिंग सही है, क्या सारे अल्फाज पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि where a question paper has any missing page, यानी कोई बीच में पेज नहीं है, ब्लैंक पेज है, मिस्ड क्वेश्चंस है, डैमेज है, डिफेस्ड है, यानी कोई भी अगर उसमें मिस्टेक है या किसी किस्म का भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसमें, तो इट शैल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट टू ब्रिंग इट इनटू द नोटिस ऑफ द कंसर्न इन्विजिलेटर। वहां पर जो निगरानी कर रहा है आप उसको फौरन से बताएंगे, जी सर इसमें ये जो है वो चीज जो है वो प्रॉब्लम है, या इसमें ये प्रॉब्लम या ये इशू है, ये मसला है, सो एंड गेट इट रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पेपर ऑफ द सेम कोड। तो उसी कोड का आपको दोबारा नया पेपर दे दिया जाएगा, लेकिन ये काम आपने फौरन से करना है, चेक करना है और उसको बताना है। नो कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 15 मिनट्स। अगर 15 मिनट गुजर गए हैं और अब आपको पता चला कि जी 5वें पेज के ऊपर तो क्वेश्चन ही मिसिंग है, तो अब आप कहेंगे जी ये सर वापस कर लें और मुझे नया क्वेश्चन पेपर दे दें, तो आपका ये क्लेम कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो पेज आपने कार के अंदर रख लिया हो, कहीं पे छुपा लिया हो। तो डेट्स वाई आपने 15 मिनट से पहले पहले सारा पेपर चेक कर लेना है, और उसके बाद अगर कोई उसमें ऐसा कोई गड़बड़ है तो आप फौरन से इन्विजिलेटर को बताएंगे। यूज करना जी ब्लू बॉल पेन, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। सो द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट मार्क आंसर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपने क्वेश्चन पेपर जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई निशान नहीं लगाना। आपको रफ पेजेस दिए जाते हैं अलग से, आपने वहां पर जो कैलकुलेशंस करनी होती हैं एटसेट्रा, कोई भी रफ वर्क करना है तो उस रफ पेज के ऊपर करना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर किसी किस्म का कोई निशान नहीं लगाना। देयर विल बी 4 रिस्पॉन्सेज फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन नंबरिंग 1 to 200। द कैंडिडेट विल इंडिकेट हिज और हर रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन बाय फिलिंग द अप्रोप्रिएट सर्कल। अब सर्कल को जो है वो फिल करने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है, ये मैं अब आपको दोबारा से एक सैंपल दिखा रहा हूं। ये रॉन्ग वे है जी। ये रॉन्ग वे का मतलब देखें, अब अगर आपने क्वेश्चन 1 के आंसर में 2 बबल फिल कर दिए, गलत। फिर आपने किया ही कोई नहीं बबल फिल, ये भी गलत। फिर उसके बाद 4 पर आपने देखें जस्ट छोटा सा डॉट लगाया, आपको पता चला नहीं नहीं आंसर तो सी था, और आपने उसको छोड़ दिया और सी को जाकर फिल कर दिया, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आप लोगों ने 6 पर जाकर देखें क्या किया। अब आपने पहले बबल फिल किया, आपको लगा कि ये तो गलत है, आपने उसके ऊपर क्रॉस लगाया और दोबारा से डेल्टा ऑप्शन को जाके फिल कर दिया, ये भी गलत। तो अगर इनकम्प्लीट फिलिंग है तब भी गलत। ये सारे गलत तरीके हैं, इसमें किसी का भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। राइट वे क्या है जी, पूरा बबल फिल करें और जस्ट ओनली 1 बबल आपका फिल होना चाहिए, किसी भी और बबल में निशान नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। तो ये सही तरीका है जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि आपने जो भी आंसर पिक किया है
उसी बबल को आपने फिल किया, ए को, बी को, सी को या डी को, और उस सर्कल के अंदर आपने डार्क कलर यानी कि जो ब्लू बॉल पेन है उसको जरा सही तरह से यूज करना है, और बहुत ज्यादा भी जोर से यूज नहीं करना कि कहीं वो फट ना जाए, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों ने बड़े मुनासिब वे में इसको फिल करना है, और इसकी प्रैक्टिस इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपके पास अब जो एक दो दिन है आप बबल को फिल करने की प्रैक्टिस करें, ताकि वहां पे जाके गलती ना हो कि आपने क्लॉकवाइज फिल करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, सेंटर से शुरू करना है, बाहर से शुरू करना है। ये सारी चीजें अब आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट में चलते नहीं, हमारे पास रफ वर्क के लिए मैंने आपको कहा कि आपको साथ एक शीट दी जाएगी, तो रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द रिस्पॉन्स फॉर्म, इट शुड बी डन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑन द ब्लैंक पेजेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर द रफ वर्क। द कैंडिडेट शैल बी गिवन अटेंडेंस शीट, आपको 2 दफा अटेंडेंस शीट दी जाएगी, आपने अटेंडेंस बड़े गौर से लगानी है, सो उसका भी रिस्पॉन्सिबल यूएचएस नहीं है अगर आपकी अटेंडेंस रह गई। सो अटेंडेंस शुड बी मार्क केयरफुली एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, फर्स्ट टाइम immediately after the commencement of examination and second time at the time of conclusion of the test। तो एक शुरू पर ली जाती है अटेंडेंस और एक एंड पर आपको दोबारा से ली जाती है, तो इस तरह आपकी 2 दफा अटेंडेंस शीट आपके पास आएगी, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो बात है, द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द आंसर कीज टू क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल द कोर्स ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑन द सेम डे, यानी जिस दिन आपका टेस्ट होगा, 22 सितंबर को टेस्ट हो रहा है, सुबह के टाइम टेस्ट हुआ, 1:30 बजे टेस्ट खत्म हो गया, तो शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे किसी भी वक्त जो यूएचएस है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी की अपलोड करेगा। इस तरह बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं प्रोविंसेस की, वो भी अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर की को अपलोड करेंगी, और वो करेंगी, मस्ट करेंगी, क्योंकि कार्बन कॉपी आपके पास होगी, फिर आप उस आंसर की से जो यूएचएस ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर अपलोड की होगी उससे आप लोग फिर सेल्फ स्कोरिंग कर सकते हैं। Once the keys are released, the candidates can calculate their scores themselves on the carbonized copy of the response form जो आपके पास मौजूद थी। The official result of the test shall be declared by the university on website within 7 days। तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर फिर वो यूनिवर्सिटी उसका रिजल्ट जो होगी वो डिक्लेयर कर देगी। अब आपने सेल्फ स्कोरिंग भी की थी और रिजल्ट भी आ गया, अगर आपकी सेल्फ स्कोरिंग आपके रिजल्ट से मैच नहीं कर रही तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी मैं तरीका भी आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपको लगा कि ये क्वेश्चन गलत है या ये आंसर्स की ऑप्शंस गलत हैं, तो इसका मतलब आप चैलेंज कर सकते हैं। अब उसका भी तरीका सुन लें, ये भी आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको चैलेंज करेंगे। Candidates can challenge one or more MCQs of MDCAT 2024 question paper by submitting complaint on the online portal at UHS website। तो आप लोगों ने भी उनकी वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन पोर्टल पर आप कंप्लेंट को सबमिट करवा सकते हैं, और आपने रजिस्टर होना है थ्रू द सेम ईमेल आईडी with which he or she was registered for MDCAT 2024 टेस्ट। तो जिसके लिए आपने या जो ईमेल आईडी आपने यूज किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप वहां पर जाकर पोर्टल पर जाएंगे और सबमिट करवाएंगे अपनी कंप्लेंट। सो उसके बाद द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल इन एंड सबमिट द प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन परफॉर्मा कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स बिटवीन 1 PM to 6 PM। तो 1 बजे से 6 बजे के दरमियान ऑन द टेस्ट डे 22 सितंबर, यानी जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आप लोगों ने टेस्ट तो दे आना है। वहां पर एक और चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपको लगा ये क्वेश्चन गलत है या इसकी ऑप्शंस गलत है, तो आप वहां पे खड़े होकर इन्विजिलेटर को नहीं बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, आप एफिशिएंसी शो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्विजिलेटर ना तो आपको फिजिक्स का मिलेगा, ना बायो का, ना केमिस्ट्री, ना इंग्लिश, क्योंकि कोई भी वहां पर इन्विजिलेटर उस सब्जेक्ट का नहीं होगा जिसके टेस्ट हो रहा है या जिसके क्वेश्चंस मौजूद हैं क्वेश्चन पेपर में। तो इसलिए आपको उसके साथ बहस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको लगा ये क्वेश्चन गलत है, आपने टेस्ट दिया है, और टेस्ट देने के आने के बाद 1:30 पे वैसे टेस्ट खत्म हो रहा है, 1 PM लिखा हुआ है, तो 1 PM से 6 PM यानी आप आते ही फौरन से क्या करें, आप लोग रजिस्टर्ड जो है वो अपनी जो आपने ईमेल आईडी है उसके थ्रू रजिस्टर जिससे हुए थे, आपने पोर्टल ओपन किया, और 1 बजे से 6 बजे के दरमियान आप कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद की अपलोड हो जाएगी और फिर आपका कंप्लेन, आपकी जो कंप्लेन है वो भी नहीं मानी जाएगी, आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। तो आपने 6 बजे तक अपनी जो कंप्लेन है वो वहां पे सबमिट करवानी है। टू चैलेंज द आंसर की ऑफ एनी एमसीक्यू ऑफ MDCAT, अब की अपलोड हो गई, अब आपको लगा कि की में भी ये गलती है कि यानी कि की भी गलत है, द कंप्लेंट कैन बी लॉन्च ऑन द सेम पोर्टल फ्रॉम टाइम टू रिलीज ऑफ ऑफिशियल की ऑन यूएचएस वेबसाइट टिल 6 PM। अगर 5 बजे की अपलोड हुई है तो 6 बजे तक आप लोग उसको जो है वो जारी बात है
करवा सकते हैं सबमिट। और अगर उसके बाद हुई है तो 1 घंटा आपको मजीद दिया जाएगा कि आपको की में अगर कोई गलती लग रही है तो तब भी आप लोग अपनी कंप्लेन जो है वो वहां पर सबमिट करवा सकते हैं। नो मैनुअल कंप्लेंट और कंप्लेंट सबमिटेड आफ्टर द अबव गिवन डेडलाइंस विल बी एंटरटेन्ड। आप रिटर्न फॉर्म में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, आप बाई हैंड नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही करना है और जितना टाइम आपको दिया गया है उसके अंदर अंदर ही ये आपने कंप्लेन रजिस्टर्ड करवानी है या सबमिट करवानी है। सो आखिरी बात, अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट शैल वैलिडेट द क्वेरीज ऑन द टेस्ट डे। अब अगर इन केस उसमें वाकई गलती है तो एक्सपर्ट जो होंगे वो उसको चेक करेंगे। द एमसीक्यूज फाउंड इन अप्रोप्रिएट और इनवैलिड फॉर असेसमेंट शैल बी डिलीटेड, उसको डिलीट कर दिया जाएगा और उसका जो स्कोर होगा शैल बी एडेड इन द टोटल स्कोर, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसको ग्रेस मार्किंग कहते हैं, यानी कि वो सबको नंबर उसका मिल जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द फाइनल टेस्ट स्कोर एज डिक्लेयर्ड बाय द यूएचएस। और आपका जो रिजल्ट आया उसको भी आप लोग जो है अगर इन केस आपके पास अपॉर्चुनिटी है रीचेक करवाना चाहते हैं, द कैंडिडेट कैन सबमिट द कंप्लेंट रिगार्डिंग द रीकाउंटिंग ऑफ द स्कोर्स, कि आपका रीकाउंट क्या मतलब टोटल सही नहीं है, आपके मुताबिक आपके जो थे वो सपोज करें 180 सही थे और वहां पर 150 स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब 30 का मार्जिन बहुत होता है। तो इसका मतलब आप विद इन 5 डेज क्या करेंगे, आप लोग वहां पर अगेन अपना जो रीचेकिंग वाला जो प्रोसेस है उसको चलाएंगे, कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे 5 दिन के अंदर अंदर। नो कंप्लेन शैल बी एंटरटेन्ड बिफोर और आफ्टर दैट, द रिजल्ट इफ अपडेटेड शैल बी नोटिफाइड ऑन यूएचएस वेबसाइट। अगर वाकई उसमें आपका रिजल्ट सही जो मतलब आपका जो क्लेम है वो सही साबित हुआ तो फिर दोबारा से आपका रिजल्ट जो होगा वो नोटिफाई कर दिया जाएगा यूएचएस की वेबसाइट पर। स्कोर शैल बी वैलिड फॉर 3 years और आपका जो स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड है। नम्स का जो स्कोर होता है वो उसी साल के लिए वैलिड होता है, अगले साल नए सिरे से आपको टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन यूएचएस का जो स्कोर होगा यानी कि जो पीएमडीसी एमडी कैट का स्कोर होगा आपका वो 3 साल के लिए वैलिड है कि आप उसको 3 साल तक यूज कर सकते हैं कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। आखिर पर कॉन्टैक्ट नोट कर लें, पीएमडीसी का भी यूएचएस का भी, किसी भी इंक्वायरी या किसी भी क्वेरी के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो नोट कर लेनी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो लैंडलाइन नंबर है +92519191 और एक्सटेंशन है 301-302। इसके अलावा उनका ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लें, pmdc यानी कि examination@pmdc.pk, वेबसाइट है उनकी pmdc.pk। पोस्टल एड्रेस है G10/4 मावी एरिया इस्लामाबाद। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का भी लैंडलाइन नंबर आपके पास होना चाहिए किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये भी नोट कर लें +924211133336 और एक्सटेंशन है इनकी 373, 376 एंड 377 और ईमेल है mdcat2024@uhs.edu.pk, वेबसाइट है इनकी uhs.edu.pk और पोस्टल एड्रेस है खयाबान जामिया पंजाब लाहौर 54600 पाकिस्तान। ये आपको मैंने बता दिया जी, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर इन केस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है तो जरूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बातें पहुंच सकें बिफोर टेस्ट स्पेशली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।